Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power या सत्ता के 48 नियम। 14वां ये रूल जो हम देखेंगे वो तो बहुत ही अनैतिक है, वो तो आपके संस्कारों के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। आपको पता है कि आज का जो ये ज़माना है, आज का ये दौर है, उसे द एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो ताकतवर होता है। आज अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप देखोगे, आप कहीं पे अप्लाई करते हो तो एचआर डिपार्टमेंट आपके सारे सोशल स्टेटस जो है, सोशल मीडिया जो है वो चेक करते हैं, सारे के सारे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। तो भाई आजकल नहीं, प्राचीन ज़माने से हर एक आदमी के कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो खुलेआम वो कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन जिस चीज़ों से आप जुड़े हुए हो वो चीज़ें सब कुछ बोल देती है, सब कुछ। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया जैसे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड्स दुश्मन के हाथों में पड़ सकते हैं, उससे आपका पूरा चरित्र ऐसे उभर कर आ सकता है। भले आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करो, नहीं तो कुछ भी करो। तो मेरी सबसे पहले लोगों को ये सलाह है सबको कि एक बार आपका सोशल मीडिया चेक करो, उसको क्लीन करो। ऐसी कोई भी बात उस पर नहीं होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी के राजों से जुड़ी हुई हो या कोई उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसी कुछ भी बात उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू क्लीन आउट योर ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क्स, जितने हैं सबको क्लीन कर दो, सब कुछ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सबको क्लीन कर दो। क्योंकि आप जब मेरे पास अप्लाई करते हो और मैं सोशल मीडिया में ढूंढता हूँ और अगर कहीं मुझे किसी राष्ट्र विरोधी शक्ति या ऐसे किसी शक्ति के ऊपर अगर मुझे लाइक्स या पोस्ट या कमेंट्स मिल गए तो भैया आप तो मुश्किल में पड़ जाओगे उसमें। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपसे झूठ बोल रहा है तो उसे रोकिए मत। उसे ऐसा जताइए कि आपको उसकी बातों पर विश्वास है, उसे और बोलने दीजिए। और जब भी वो और डीपली बताने लगेगा तब एक एक राज खुलते जाएंगे और वो बिना कहे बिना पूछे वो ऐसी बातें बता देगा कि जिससे साबित हो जाएगा कि ये आदमी झूठा है, लेकिन वो तो आपके मन में ही रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई एक आदमी आपसे कुछ बात छिपा रहा हो तो उसके लिए ट्रिक है कि आप अविश्वास जाहिर कर दो। आप बताओ नहीं मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, तो अपनी बात बोलने के चक्कर में वो अपने राज भी बता देता है। लेकिन यही ट्रिक्स आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। तो जब भी कोई आपको किसी चीज़ के लिए एनकरेज करे, बढ़ावा दे, तो शायद हो सकता है कि वो जानकारी के लिए दे रहा हो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए कि ये रूल है पोज एज अ फ्रेंड, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दिखाना तो है कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हमें काम करना है जासूसों की तरह। दोस्त की तरह दिखे और जासूस की तरह काम करे। अब आप कहेंगी कि ये तो सरासर धोखाधड़ी है, ये अनैतिक है। तो भाई ये है, लेकिन यही तो खेल है, यही तो चलता है। अगर किसी के राज आपके हाथ में है तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपको अगर उनका इस्तेमाल नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन रखने में क्या हर्ज है। और कोई भी जानकारी कभी वेस्ट नहीं होती, कभी ना कभी उसका इस्तेमाल तो होता ही है। आपको उसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। जनरली औरतें ऐसा बहुत ज़्यादा करती है कि एक का राज दूसरे को बता के, दूसरे का राज तीसरे को बता के, ये सब चीज़ें हमेशा होती है। आज के ज़माने में हमको एसएमएस और व्हाट्सएप के ज़रिए कई बार फेक मैसेजेस आते हैं जिसके ऊपर क्लिक करते ही आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका डेटा ओपन हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जोश में आके कभी कभी हम प्राइवेट वीडियोस शूट कर लेते हैं अपने आनंद के लिए, लेकिन ये वीडियो पलक झपकते दूसरे सर्वर पे पहुँच सकते हैं। और अगर आपके व्हाट्सएप पे है तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी सर्वर पे ज़रूर है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि दूसरों की जानकारी, दूसरों की इन्फॉर्मेशन, उनकी जो गुप्त बातें हैं उसे हासिल कर लो, उसे जमा कर लो आपके पास, लेकिन उसी के साथ
आपके लाइफ से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसे पूरी तरह से गुप्त रखो और पूरी तरह से ध्यान रखो कि कोई आपसे जानकारी निकाल ना पाए, आपके बारे में जानकारी निकाल ना पाए और उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। यही है महत्व इस रूल नंबर 14 का। ये कहता है कि गैदर इंफॉर्मेशन एट सोशल इवेंट्स व्हेन पीपल गार्ड्स आर डाउन। देखिए, हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अलर्ट और जागरूक हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऑफिस की पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, ऐसे ही हम कहीं घूमने जा रहे हो, सोशल फंक्शंस हो, तो वहाँ पे हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं। मतलब प्रोफेशनल फील्ड के टेंशन से दूर हम रिलैक्स हो जाते हैं, और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तब बोलते बोलते हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। और यही समय होता है कि जब लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। यही समय होता है आप किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और अपने बारे में अलर्ट रहेंगे कि अभी हम बहुत कैजुअल मूड में है, फ्रिकआउट मूड में है, कूल मूड में है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी निजी इन्फॉर्मेशन और रहस्य किसी और को बता ना दें। ये दोनों खबरदारी हमें लेनी है। लोगों की जानकारी निकालनी है और अपनी जानकारी छुपानी है। यूज अदर पीपल टू गिव यू द इंफॉर्मेशन यू नीड। अभी ये बात तो बहुत ही मामूली है, सबको पता है कि ऑफिस के जो लोअर क्लास के जो स्टाफ होता है, प्यून होते हैं, सफाई वाले जो होते हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है, प्यून्स होते हैं, कुरियर वाले जो होते हैं, इन लोगों को हर एक चीज़ की जानकारी होती है, हर एक चीज़ की। और मैं आपको बोलूँ, मैंने ये खुद देखी हुई चीज़ है कि किसी भी ऑफिस में वगैरह जो लोग अपने प्यून और ये सफाई वालों से वगैरह जो बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं ना, उन्हें सिगरेट पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, ये सब करते हैं, उनका लाइफ बहुत सॉलिड मस्त जाता है एकदम। क्योंकि उनको हर जगह पर इंफॉर्मेशन भी मिलती है, मदद भी मिलती है। क्योंकि ये ऐसा क्लास है जिसका संचार सभी जगह पर होता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसे मैंने रॉ और मोसाद की कुछ किताबें पढ़ी थी। वहाँ पे जब जासूसों को प्लांट किया जाता था तो एज ए ड्राइवर किया जाता था, किसी भी साइंटिस्ट के या किसी के। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तब हम ड्राइवर को तो फालतू समझते, ड्राइवर को हम ध्यान में ही नहीं रखते और हम अपनी बातें करते रहते हैं। इसीलिए टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, इन लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, क्योंकि केयरलेसली लोग उनके सामने बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो ध्यान में नहीं रखते कि वो भी एक जिंदा इंसान है, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहा है ये सारी चीज़ें, और किसी को बता दे तो ये चीज़ें होती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम दूसरों का इस्तेमाल करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन भी हमें छुपा कर रखनी है, कोई दूसरा निकाल न पाए, इसकी खबरदारी हमें ज़रूर लेनी है। मिसलीड अदर्स बाय गिविंग आउट फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब ये एक छल है। मिसलीड अदर्स बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, वॉच देम रिएक्ट एंड बेस योर नेक्स्ट एक्शन ऑन व्हाट यू डिस्कवर। अगर आपको आपकी जानकारी छुपानी है, और शायद ये कभी मुमकिन नहीं होता क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो उसका और एक तरीका है। तो अपने बारे में झूठी बातें फैला के रखो, झूठी बातें जो किसी भी वक्त आप प्रूव कर सकते हो कि ये झूठ है। तो उससे दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, अगर उस बात का कोई इस्तेमाल करे तो आपके पकड़ में आ जाएगा कि ये गद्दार है। और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो असली आपके रहस्य है वो हमेशा छुपे हुए रहेंगे, और लोग उसी धुएं में भटकते हुए रहेंगे जो धुआं आपने फैलाया हुआ है। मैं जब भी किसी सेमिनार में या किसी ग्रुप में या किसी दोस्तों के साथ जब भी ये सारी बातें शेयर करता हूँ तो एक्चुअली लोग हिल जाते हैं, लोगों को शॉक बैठता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि कभी कभी ये सारी बातें हम बिना जाने कर लेते हैं, लेकिन जानबूझकर ये सब करना ये इतनी आसान बात नहीं है। और इसीलिए इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता। लोग अच्छे होते हैं, लोग अच्छे भोले भाले सीधे साधे होते हैं, और कटने वाला मुर्गा वही होते हैं, और जो कसाई होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है।
और ये सारे रूल जो है, जो सत्ता के जो सारे नियम है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मन से ये सारे संस्कार और ये सब सारी चीज़ें एटलीस्ट प्रोफेशनल फील्ड के लिए तो निकाल दी है। लोग कहते हैं कि ईश्वर से डरो, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन किसने देखा है? आजकल तो हम देखते हैं जो बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा ही होता है, तो किसे पता। तो चलो हम अच्छा बुरा नहीं सोचेंगे दूसरे के बारे में, लेकिन खुद के बारे में भला तो सोचेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे क्योंकि हमें अपना भला करना है, जो हर कोई सोचता है, हर कोई करता है। तो अगर आपको नैतिकता और संस्कारों का कोई डर नहीं है, आप इससे अगर बाहर जा चुके हो और ये आपने ठान ली है कि मुझे टॉप पर जाना है, सबके आगे जाना है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 15। तब तक के लिए आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ये जो नोट्स है उसे डाउनलोड कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।